नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। और इस समय मैं गाजियाबाद लोकसभा सीट के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो है वो ग्रामीण राशन लेने आए हैं। ये देखिए आप मेरे पीछे, ये एक राशन की दुकान है और लोग जो है वो बहुत बड़ी संख्या में यहां पर राशन ले रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में राशन ने बहुत बढ़िया काम किया था और राशन ने उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनवा दी थी। लेकिन जो ये राशन है ये देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है और सरकार ने अभी से ये वादा कर दिया है कि अगले 5 साल तक भी लोगों को राशन मिलता रहेगा। और राशन जो है ये लोगों को कोविड के दौरान शुरू किया गया था, उसके बाद से लगातार लोगों को सरकार की तरफ से मुफ्त राशन की सुविधा जो है वो दी जा रही है। आज लोगों से बात करते हैं कि जो राशन मिल रहा है उससे लोग कितना संतुष्ट हैं और सरकार से और ज्यादा क्या मांग करते हैं, इन लोगों की मांगे क्या है। राशन आप लोगों को महीने में बाकायदा बराबर मिलता है? जी जी। गठतौली तो नहीं होती यहाँ पे, बराबर राशन मिलता है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, दूसरा ये चीज है, राशन वगैरह तो मिल रहा है लेकिन और आपके यहाँ इधर गांव में कुछ काम वाम हुआ है? सरकार ने कोई काम करवाया है? मेरा बाहर का कार्ड, यहाँ का कार्ड नहीं, मैं बाहरी आदमी, किराएदार यहाँ के। अच्छा, हाँ जी। कहाँ की रहने वाली? यूपी बिहार? कहाँ? बिहार के रहने वाली, जिला गोंडा के। तो गोंडा भी उत्तर प्रदेश में आता है? ये बताओ आप क्या। हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है गोंडा भी। तो आपके यहाँ नौकरी वगैरह मिली किसी को? नहीं मिली मोदी सरकार? कुछ नहीं मिली, मजदूरी कर खा रहे हैं और क्या मिल रही। हाँ। तो जो है यहाँ पे कुछ लोग जो है वो गोंडा के रहने वाले हैं, तो अलग अलग जिलों के हैं। दरअसल क्या है कि जब आप राशन लेते हैं तो आपको जो है आप अपने जिले के अलावा दूसरी जगह भी अपने कार्ड से राशन ले सकते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप कहाँ यहीं के रहने वाली हो या कहाँ की? हरदोई की। हरदोई की। राशन वगैरह बराबर मिलता है? हाँ। तो आप लोग ये बताओ, ये जो राशन मिल रहा है इससे आप लोग संतुष्ट हो और सरकार ने आपके यहाँ बच्चों को नौकरी वोकरी कुछ मिली है कि नहीं? ना। तो ज्यादातर जो लोग हैं अभी गोंडा और हरदोई के रहने वाले हैं। आप कहाँ? आप यहीं के रहने वाली हो? हरदोई। हरदोई की? सब लोग हरदोई के ज्यादातर? हाँ, हम हरदोई के नहीं हैं, बरेली के हैं। ये देखो एक लोग बरेली के हैं। हाँ, हम बरेली के हैं। तो राशन वगैरह बराबर मिलता है? हाँ, बराबर मिलता है। कम वगैरह तो नहीं मिलता है? नहीं, कम नहीं मिलता, हाँ। सही मिलता है। तो ये बताओ, इस बार जो है चुनाव में वोट किसको देने की इरादा है? किसको दे? हमारा तो मन करता है किसी को ना दे, कि नौकरी फोकरी है ही ना, झूठन दो का तो गुजारा कर रहा है प्रदेश में। हाँ? कोई का है किसी का? कुछ हुआ है काम वाम? कुछ फायदा है? कुछ नहीं हुआ। हाँ। वोट लेते हैं खाली, बस वोट के टाइम पे तो वोट ले लेते हैं, कोई काम वाम नहीं करते? कुछ नहीं करते काम हम, कुछ नहीं। मतलब के हैं तो। कोई आप लोगों के यहाँ, अच्छा ये बताइए, एरिया में कोई क्षेत्र में लोगों को कुछ नौकरी वोकरी मिली या ऐसे ही मजदूरी करके काम चल रहा है? ऐसे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है भैया, फोन कोई नहीं कर रहे, दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। वोटों के टाइम रहना वाला तो यहाँ का ही है, अपना घुमाया के मजदूरी करके खाते हैं बस, और कुछ नहीं। मजदूरी करके लोग जो है वो किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ये बताओ आप कहाँ से हो? हम सीतापुर से हैं। तो ये बताओ, सीतापुर से यहाँ पे आए हो जैसे गाजियाबाद में, तो क्या काम करते हो आप? काम बेलदारी के रहना उनका। सीतापुर में काम वगैरह नहीं मिला? काम वगैरह तो बहुत है, जहाँ दिल बोले वहाँ करो। नहीं, तो फिर यहाँ सीतापुर से यहाँ गाजियाबाद आने का मतलब पीछे वजह क्या? मुझे कोई नहीं, मुझे कोई नहीं। यहाँ सब लोग रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। परिवार के लोग रहते हैं क्या यहाँ? सब फैमिली से रहते हैं, 10-15-20 आदमी। अच्छा। हाँ। पढ़ाई कितना की हो? पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, सब तो इस बार वोट में क्या माहौल बना है? वोट किसको जा रहा है? माहौल कोई नहीं बना अभी। नहीं, जब टाइम आई तब बनी। भाजपा? कोई छना भी। हाँ। तो जो है ज्यादातर दरअसल क्या है, दरअसल ज्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ कोटे में राशन की जो लाइन है वो ज्यादातर दरअसल बाहर के लोग हैं। कोई सीतापुर का है, कोई गोंडा का है, लोकल के लोग अभी नहीं मिल पाए हैं हमें। तो आप जो है, आप बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो यहीं के हैं। यही लोकल के? हाँ। तो ये बताओ, यहाँ आप क्या नहीं शर्माओ ना, ये बताओ यहाँ काम वाम हो रहा कुछ कि नहीं? हो रहा है, हो रहा। तो वोट इस बार किसको? मोदी को किसको कि कांग्रेस को? है मोदी। हाँ। बच्चों को नौकरी वोकरी मिली कि नहीं? है? तो जो है राशन लोगों को बराबर मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ लोग जो बाहर के रहने वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि राशन वगैरह मिल रहा है, ठीक ठाक है हिसाब किताब। मोदी को कुछ लोग बता रहे हैं। आप कहाँ की रहने वाली हो? ऊपी।
नहीं, यूपी में कहाँ के, कौन से जिले? ये भी यूपी है, कौन से जिले, कौन से? महोबा जिला। तो ये बुंदेलखंड के महोबा की रहने वाली है। तो आप ये बताओ यहाँ पे क्या काम करते हो आप लोग? कोठियन में। हैं? कोठी में कोठी में क्या मतलब बर्तन वर्तन? झाड़ू पोछा बस। अच्छा, आदमी आपके क्या काम करते हैं? बेलदारी। हैं? बेलदारी। तो वहाँ ये बताओ, जैसे आप लोग महोबा के रहने वाले हो, महोबा में काम वाम नहीं मिलता है क्या? सरकार कहती है कि हर जिले में लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा, मनरेगा के जरिए काम, तो वहाँ काम वाम नहीं मिल रहा है? तो देखिए, सरकार कहती है कि लोगों को जो है वो जिले स्तर पे काम जो है मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अभी मैंने आपको जो दिखाया वो ज्यादातर जो लोग हैं यहाँ गाजियाबाद में, वो दूसरे जिलों से पलायन करके यहाँ पर आए हैं। और अभी जो है गाजियाबाद में जो वोटिंग होनी है, दरअसल ये दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। और जब दूसरा चरण दरअसल क्या है, 26 अप्रैल को गाजियाबाद में वोट डालने जाने हैं। पहले चरण की वोटिंग जो है वो 19 अप्रैल को होनी है, दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 26 अप्रैल को है। तो गाजियाबाद में जो लोकसभा का चुनाव है, मतदान होगा, वो 26 तारीख को होगा। लोग अभी फिलहाल यहाँ पर जो है वो खुल करके नहीं बोल रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बाहरी लोग हैं, गाजियाबाद के लोकल लोग कम मिल पा रहे हैं। आप बताओ, आप कहाँ यहीं पे? आप बताओ, आप कहाँ यहीं पे रहते हो? अयोध्या। अयोध्या से? तो आप बताओ, अयोध्या से यहाँ पर क्या काम करते हैं? यहाँ पर कंपनी में काम करते हैं। हाँ, कंपनी में। कुछ लोग कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं। हाँ बना है। हाँ नहीं, तो ये बताओ, अयोध्या में क्या लोकल में वहाँ पे काम वाम नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, काम है। हाँ। ये सैलरी कम है। तो यहाँ काहे चले आए अयोध्या से? सैलरी यहाँ ज्यादा इसलिए चले आए। नहीं, तो वहाँ भी तो काम वाम बराबर मिल रहा है, सैलरी वैलरी। वहाँ तो सब इतना पुल बन रहे हैं, हवाई अड्डा बनना, सब कुछ चमचम चमचम हो रहा है। नहीं, उतना कंपनी नहीं वहाँ ना, वहाँ ठेकेदारी से काम ज्यादा होता है। हाँ। इसलिए वहाँ काम करने की इच्छा नहीं रहता। तो आपके यहाँ ये बताओ, अयोध्या में माहौल वगैरह क्या है इस बार? बढ़िया है। वोट वोट किसको जा रहा है अयोध्या में, भाजपा या इंडिया गठबंधन? भाजपा को। हाँ? भाजपा को। काम नहीं मिल रहा वहाँ, भाजपा को वोट भी जा रहा है? हाँ, अधिकांश लोग भाजपा को दे रहे हैं। वजह क्या? अच्छा ये बताओ, वजह क्या है? मंदिर बनने की वजह से। मंदिर बनने की वजह से? तो ये बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि मंदिर बनने की वजह से लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, काम भी नहीं मिल रहा, आप अपना जिला छोड़ करके दूसरे जिले में आए, वजह? लेकिन सैलरी इतना नहीं ना, ठीक है काम हो रहा है। ठेकेदार लोग पैसे लेकर चल देते हैं, और कंपनी उतना नहीं वहाँ। कंपनी की वजह से यहाँ काम करना पड़ रहा है, यहाँ पैसे बढ़िया मिल रहा है। तो कमी तो सरकार की है। हाँ, सरकार की है। तो फिर तब भी भाजपा सरकार की है, लेकिन कोई भी सरकार आता था, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। बढ़िया बना दिया। कैसा काम किया है? स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग बना दिया, और स्वर्ग छोड़ के आप यहाँ पड़े हो गाजियाबाद में? हाँ, फिर वहीं जाएंगे, अपना घर थोड़ी छोड़ देंगे। और क्या। तो कह रहे हैं स्वर्ग बना दिया है, लेकिन स्वर्ग जो है वो छोड़ के गाजियाबाद में ये पड़े हैं। एक और दादा हमारे साथ है। दादा यही के रहने वाले हो? कहाँ के? मेरठ। तो मेरठ जो है वो गाजियाबाद से सटा हुआ है। मेरठ में भी दूसरे चरण में लोकसभा का चुनाव होना है। तो ये बताओ दादा, सरकार में कुछ समझ में आ रहा? काम धंधा मोदी सरकार का सही है। सही है। क्या सही है बताओ? सब चीजें हिला भी है, राशन भी मिल रहा है, काम धंधा भी कर रहे हैं। राशन से काम चल जाएगा? नौकरी कर रहे हैं। बच्चों को नौकरी वोकरी मिली कि नहीं मिली? नहीं, मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी तो मिली नहीं लड़कों को। अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। तो ये बताओ, क्या राशन पे आदमी खाली सरकारी राशन में जिंदगी गुजारेगा? दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। बच्चों को नौकरी तो मिल नहीं रही। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं बच्चे भी, हम भी। तो क्या मतलब देश मजदूरी पे चलेगा? अब जैसा भी चला हुआ है देश, जैसा सरकार चला हुआ है वैसे चलना पड़ेगा। तो इस बार बदलाव की कुछ उम्मीद है कि नहीं? बदल रहा है। बदल जाएंगे। बदलेगी इंडिया गठबंधन की, भाजपा? कुछ भी है, जो वोट ज्यादा होंगे उसका बनेगी। तो दरअसल जो लोग हैं यहाँ पर, लोग खुल के दरअसल बोल नहीं रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर के जिलों के हैं, और खुल करके जो है बोल नहीं रहे हैं। ये गाजियाबाद का इलाका है, और यहाँ पर जितने भी राशन लेने वाले लोग हैं वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के हैं। एक अंकल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल जी काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। तो अंकल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ का प्रहलादगढ़ी का। लोकल के है ना? देखो दादा, बहुत बड़े आदमी मिले। अंकल जी लोकल के रहने वाले हैं। तो आप ये बताओ अंकल जी, यहाँ पर माहौल क्या है इस बार? सही सही बताइएगा। माहौल यहाँ मुँह देखी काम होता है। समझे ना? कमजोर आदमी को दबा देता है। अब मोदी का जब वोट आता है तो वोट ले लेता है। बस इतने जानते हैं, होनी जानी कुछ नहीं।
होनी जानी कुछ नहीं तो मोदी का जबरदस्ती वोट ले लेते धमका के। अरे भैया ये दे रहे हैं तो 2000 रुपया दे रहे हैं, बेरोजगारी को नौकरी लगा लेंगे, आप भाड़ा के मकान में है। अब बताओ ना कहाँ गया मोदी सरकार। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये जो राशन दे दिया, सब लोग ज्यादातर राशन की तारीफ कर रहे हैं, वाहवाही करे डाल रहे हैं। राशन से क्या काम चल जाएगा? 5 किलो राशन से? ओ तो मेरे पास में 5 परिवार है, ये तो 5 रोज भी नहीं चलते हैं। अब सर क्या बताओ, तो कैसे जिंदगी कैसे कटेगी? लोग जो है वो ऐसे कैसे काम चलेगा? हम सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा हूँ 9000 रुपए का मोदी के राज में। अब बताओ आप भाड़ा दे रहा हूँ 3000 रुपया और उनके बाद 900 रुपया बिजली बिल दे रहा हूँ। यही है सरकार। सोचिए 9000 रुपए कमाने वाले 3000 रुपए भाड़ा दे रहे हैं, उसमें बिजली का बिल और भी खर्चे, मतलब जितना कमाओ सब खर्च कर डालो, बचत कुछ नहीं है। कुछ नहीं सर, जो बात है सच्चा बोलना है। महंगाई भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। हाँ सर। तो इस बार क्या है माहौल, क्या लग रहा है? यहाँ पर लोग भाजपा को हटाएंगे या फिर से मतलब जो है इंडिया गठबंधन या भाजपा, क्या लग रहा है? देखिए इसके में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इतना जरूर बोल सकते हैं कि किसी पर विश्वास नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो है कमाई 9000 रुपए है, लेकिन सिलेंडर और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, वो जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा का इशू बनी हुई है। यहाँ पर लोकल के कुछ युवा जो है, युवा साथी हमारे साथ हैं, लोकल के कुछ युवा लोग हमारे साथ हैं। युवा जो होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं। कुछ युवाओं से बात करते हैं कि युवा जो है क्या सोचते हैं। आप बताइए क्या माहौल है आपके इधर, लहर किसकी है? देखो लहर की बात तो करो मत, तर्कों के हिसाब से बात करोगे तो हर चीज समझ में आएगी। अब आप यहाँ पे खड़े होकर माइग्रेंट वर्करों से पूछ रहे हैं, जो आदमी जानता नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है, उसको अपने रोजी रोटी और पेट से ही मतलब है। राजनीति के बारे में जिसको ABCD भी नहीं पता, आप पूछ रहे हो उसके बारे में। नहीं तो यही लोग, जब इनको दिक्कतें होंगी तो यही लोग बदलाव भी तो करते हैं। ऐसा कहाँ भाई, गांव में एक तरफा आदमी बदलाव करता है? बदलाव करते हैं, पहले उस व्यक्ति को मुख्य धारा से तो जोड़ो, समझो तो सही कि क्या चल रहा है। जिनको रोजी रोटी से ही मतलब, उनको चुनाव से क्या मतलब है? वो कह रहे हैं ना कोई भी जीते क्या मतलब है, तो उनकी बात तो समझो कि उनको अपने नहीं, अभी लोग खुल के बोल नहीं रहे। लेकिन एक देखो आप कहाँ खड़े हो। गांव वोटर बहुत साइलेंट होता है। देखो गांव के जो वोटर होते हैं ठीक है, लेकिन आप अगर एक माइग्रेंट वर्कर के पास खड़ा होकर नौकरी की बात करोगे तो माइग्रेंट वर्कर जब पढ़ाई नहीं है तो कहाँ से नौकरी पाएगा? पढ़े लिखे के पास जाओगे तो। लेकिन दूसरे मुद्दे हैं, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सिलेंडर में महंगाई बिल्कुल सही कह रहे हो। महंगाई आप अपना बताओ, अच्छा अपना क्या बता? नहीं महंगाई कह रहे हो, महंगाई उतनी भी नहीं है कि लोग भूखे मर रहे हैं। सबके जेब में बड़े फोन है 10-15 हजार के, 300 रुपए महीने का रिचार्ज करवा रहे हैं। मतलब आपके मुताबिक महंगाई कम है? महंगाई देखो आप, महंगाई आपके हाथ में है, आप उसे कैसे मैनेज करना चाह रहे हैं। अच्छा हम चाहे सिलेंडर जो है 1000 के बजाय 400 का हो जाएगा? आप सिलेंडर पे क्यों आ गए? अपनी और खर्चे को तो लिमिट। आलू 30 रुपए के बजाय हम चाहे 10 रुपए में आ जाए। आप 10,000 के मोबाइल चला रहे हो, आप पहले 1500 रुपए का मोबाइल चला लो, आपकी महंगाई कम हो जाएगी। फोन में आपको 300 रुपए का रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, सस्ते वाले रिचार्ज करो आप काम। मतलब सुविधाएं आदमी अपनी कम करे। बिल्कुल देखो महंगाई आपके हाथ में है, आप दूसरे को नहीं कोस सकते हो। मतलब सिलेंडर न भराए, उसके मोबाइल न रिचार्ज कराए, उसके बाद घूमे ना बाइक से, तेल न खरीदे, महंगाई अपने आप का। देखो दो चीज होती है, या तो शौक पाल लो या खाना खा लो। शौक भी पाल लोगे और सोचोगे कि मोदी जी तो बराबर विदेश घुमा करते हैं। देखो मोदी जी, फिर मोदी जी के स्टैंडर्ड में जाके बात करो तो मोदी जी उसका जवाब देंगे आपको। आप आम जनता की राय पूछ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ महंगाई हमारे हाथ में, अगर मैं 15,000। अच्छा आप बताओ महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तेल सिलेंडर के दाम बढ़े कि नहीं? आप ये बताओ कि आपके पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े? हमारे पैसे बढ़े, लेकिन उतने गुना महंगाई नहीं। पहले आदमी एक कपड़ा होता था, पूरे साल गुजार देता था। अच्छा देखो ये भाजपा ही है, इनसे तर्क करने में मजा आ रहा है। लाइन पे आ गए। तो ये बताओ, नहीं आप इतने जैसे आप अभी जूते के साथ मैच करके पैंट पहन रहे हो, पहले एक चप्पल पूरे साल घसते थे, तो महंगाई थी कि गरीबी थी उस टाइम पे? हम तो भैया इसे लगातार पहन रहे हैं। नहीं पहन रहे भैया, जितनी तुम्हारी उतर है मेरी भी उम्र उतनी है। नहीं तो आप ये बताओ, अच्छा नहीं महंगाई की जैसे आप बात करो, 2004 में जो है सिलेंडर 400 का था 2004 में, पेट्रोल और डीजल के दाम 50-60 रुपए थे। आज सारी चीजें ऊपर पहुंच गई, डबल डिजिट। एक आदमी कमाता था जो गांव में नॉर्मली दिहाड़ी करता था, 100 रुपए 80 रुपए मिलते थे। आज एक लेबर को कितने मिलते हैं? कम से कम 400 से 500 रुपए मिलते हैं। 80 रुपए कहाँ थे आप? कहाँ 80 रुपए कहाँ थे? 80 रुपए साली अब से 20 साल पहले कितनी थी मजदूरी बता? 500 थी, 1000 रुपए थी। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा इसी पहला देखो ये कुछ कह रहे हैं।
क्या बात कर रहे हो यार, सैलरी सही 20,000 से कम है ही नहीं किसी आदमी की भी। 100 रुपए कभी नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, आपका कहने का मतलब ये है, अभी आप कह रहे थे कि सैलरी जो है वो बढ़ गई है, अब आप कह रहे हो कि पहले जो है वो अपने खर्चे कम करो तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। बिल्कुल, मेरी बात यही है कि देखो महंगाई, आपको पता है कि जो है देश में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो करीब 5,000 जो है वो 5 करोड़ के आसपास ज्यादा बेरोजगार हैं, और करीब 35,000 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड कर लिया नौकरी नहीं मिलने का। कि जो जिस जवाब देने वाला है उससे उसका जवाब पूछेगा तो देगा। मैं उनका पक्ष लेके बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताओ महंगाई बढ़ी है कि नहीं, केवल इतना बताओ। मैं ये कह रहा हूँ महंगाई बढ़ी है तो साथ में सबके पैसे भी तो बढ़े, खर्चे भी तो बढ़े। खर्चे कहाँ पैसे बढ़े हैं? लोग आज भी 8-8, 9-9, 10-10 हजार की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। भैया कम से कम कोई व्यक्ति, देखो मैं तो घूमा करता हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, प्राइवेट नौकरी में 8-8, 9-9 हजार की नौकरी कर रहा है। अभी एक अंकल जी भी बता रहे थे, और 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। मैंने आपको कहा ना कि और सरकारी नौकरी निकल नहीं रही। आप एजेंडा चलाने वाले लोग, आपके टाइटल से ही मैंने वहां पकड़ लिया कि आप क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है ना, जैसे आपने मुझे भाजपा का टैग दे दिया ना, मैंने आपके एजेंडा को वहीं ढूंढ लिया कि आप ढूंढ क्या रहे हो। हम तो तर्क बता रहे हैं महंगाई बढ़ी है भाई, अब आप मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ आप एक, अच्छा जब पत्रकार जो है रियलिटी बात करें तो ये लोग कहने लगते हैं कि हम एजेंडा चला रहे हैं। सच्चाई यही है। आपका एजेंडा अच्छा आप बताओ, आप क्या बोल रहे भाई साहब हैं? महंगाई डबल से ट्रिपल हो गई, महंगाई बढ़ गई भैया। भाई मैं तो हूँ कांग्रेस, उसमें क्या दिक्कत है, मैं भक्त ही हूँ, मुझे दर्द है भाई, मैं बात बता रहा हूँ। नहीं हमारे मन की बात नहीं, हम तो चाह रहे हैं रियलिटी लोग। आप बताइए, आप बताइए, दर्द दिखा नहीं रहे भैया, दर्द तो तुम्हें भी हो रहा है। आप बताइए। भाई महंगाई डबल से ट्रिपल होगी, महंगाई बढ़ रही है बहुत ज्यादा, गरीब आदमी बेचारा आत्महत्या कर रहा है। लेकिन ये इन लोगों को समझ ये भक्त है भैया, इसलिए भक्त है, इसे बरलोन लगा ले। नहीं नहीं, भक्त नहीं है, कोई बात नहीं, सबका सोचने का नजरिया अपना अपना है। भाई सब कुछ भी कर लो, ये फिर भी उसकी तारीफ करेगा। भाई हम तो परेशान, अच्छा सीधी सी बात। राशन से क्या होगा, राशन से कोई पेट बन रहा है, और भी तो खर्चे हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। अच्छा दूसरी ये चीज है कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये अगले 5 साल तक मिलता है। राशन ही खाते रहो तो कोई खर्चे है ही नहीं, बच्चों को फीस कहाँ से भरेंगे, राशन से कोई काम चल जाएगा। भाई बच्चे भी पढ़ाने हैं, घर में किराया भी देना है, सब चीज है भैया। सैलरी तो बढ़ नहीं रही, सैलरी होकी हुई अटकी हुई है, काम 8-8 घंटे ले रही है, सैलरी मिल रही है 12,000 रुपए। अब 12,000 में राशन ही खाएंगे, तेल भी है, सब्जी भी है, किराया भी है, कहाँ से देंगे। अब भैया इनके पेट पल रहा भैया, हमारा तो पल नहीं रहा भैया, हम तो दुखी हैं। तो फिलहाल जो है वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी जो है वो मैंने साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से राशन की दुकान पर बात की है। अब मैं आपको गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र की कुछ और विधानसभा क्षेत्रों पर ले चलूंगा, वहां पर लोगों की राय जानूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं राशन मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग कह रहे हैं कि राशन के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी है। तमाम ऐसी चीजें हैं। कुछ लोग समर्थन में बोल रहे हैं मोदी सरकार के, कुछ लोग जो है सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन फैसला जो है वो जनता की अदालत में 4 तारीख को होगा। देखना है कि 4 तारीख को जब जनता अपना जनादेश सुनाएगी तो वो जनादेश जो है वो इंडिया गठबंधन के समर्थन में होगा या भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होगा। अभी जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आने वाले समय में पता चलेगा कि जनता जो है वो किसके पक्ष में अपना जो है वो जनादेश सुनाने जा रही है। आपसे अपील है, एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।